निकल गया पेज नंबर 19। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पहले भी बताए थे और अभी बता रहे हैं। पहले बताए थे कि किसी भी ऋणात्मक या तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल लेंगे तो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। कोई भी ऋणात्मक एक पूर्णांक रहे और दूसरा धनात्मक रहे, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक रहे, तो दोनों का यदि गुणनफल करेंगे तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक में ही आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कि यदि हम -a लेते हैं और गुना यहाँ पर प्लस में b लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका मान जो आएगा तो वो भी किस में आएगा, मेरा माइनस में ही आएगा, यानी कि ऋणात्मक में आएगा, ठीक, समझ में आ गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए, प्रयास कीजिए सी, देखिए प्रयास कीजिए सी, प्रयास कीजिए सी, यहाँ लिखिए। पहला नंबर में आता है, एक नंबर में कि पैटर्न का उपयोग करते हुए, यानी कि डायरेक्ट गुना नहीं करना है, डायरेक्टली गुना नहीं करना है, बल्कि पैटर्न का प्रयोग करना है, किसका, पैटर्न का, ठीक है ना। तो पैटर्न का प्रयोग करेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या है, पैटर्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ए नंबर क्वेश्चन हमको देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये नंबर 5 गुना कितना, -5 है, 5 नहीं है, -5 है ना, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली तौर पर गुना हम नहीं कर सकते हैं, पैटर्न का उपयोग बोला है ना। तो पैटर्न का उपयोग यदि करने बोला है तो डायरेक्टली तौर पर हम 5 के 20 और माइनस ये दे सकते नहीं है। तब यहाँ पर बनाएंगे तो पैटर्न का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ कि सबसे मेरा पहला पूर्णांक जो है किसमें है, मेरा किसमें है, माइनस में है। तो माइनस में है तो यानी कि यदि इधर रहे -a और गुना इधर b रहे, हम इसको लिख सकते हैं b गुना -a, इस तरह लिख सकते हैं ना, समझ में आया। तो इसको, इस नियम को क्या कौन नियम बोलता है, गुणन क्रमहीनता, तो गुणन क्रमहीनता के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ -5 गुना 4, ये हुआ, तो -5 यहाँ पर है, तो सबसे ऋणात्मक में है, एक बार धनात्मक लेके देखते हैं, ठीक ना। और धनात्मक लेके उसके बाद गुना करते हैं, देखते कितना होता है। तो धनात्मक लेके गुना करेंगे तो यहाँ माइनस के बदले क्या लेंगे, +5, अब गुना यहाँ 4 है तो 4 हो गया, तो कितना हुआ, 5 के 20 हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर मेरा माइनस है, यहाँ पर हम क्या लिए, प्लस लिए ना, तो माइनस तरफ जाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर से नीचे यानी घटना होगा ना। तो यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 के बदले फिर 2 बदल दिए 4, कितना दिए 4, तो 4 को 4 से गुना किया कितना हुआ, 4 चुके 16 हो गया, समझ में आया। उसके बाद 4 में एक फिर घट गए, कितना हुआ 3, 3 गुना 4 हो गए, क्योंकि माइनस लाना है तो माइनस लाने के लिए तो हमको घटना ही होगा ना नीचे। यदि छत पर से हमको नीचे उतरना है तो छत पर से सीढ़ी बाय सीढ़ी ही नीचे आएंगे, समझ में आया। तो उसी तरह ये सीढ़ी बाय सीढ़ी है, ठीक ना, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पर 3 है, 4 से में एक घटा दिया, 3 हुआ, 3 गुना 4 कितना हो गया 12, फिर 3 है, फिर घट गया कितना 2, 2 गुना 4 कितना हो गया 8 हो गया, फिर इसमें घट गया 1, 1 गुना 4 कितना हो गया 4 हो गया। एक के बाद एक के पहले फिर क्या होगा, 0 होगा, 0 गुना 4, अब यहाँ कितना हो गया, तो कोई भी संख्या को 0 से यदि गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है, ठीक ना। याद रखना कि किसी भी संख्याओं को गुना कर 0 से गुना करेंगे तो कितना बड़ा संख्या हो, ठीक ना, चाहे वो करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, कुछ भी हो, यदि उसमें एक 0 आ जाए, यानी कि सिर्फ 0 ही आ जाए गुणनफल में, तो उसका टोटल का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 तक तो आ गए, लेकिन हमको आना है कहाँ तक, -5 तक आना है ना। तो -5 तक आना है, तब एक 0 है तो 0 में एक घट जाएंगे, तो 0 में घटेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 गुना 4 यानी कितना हुआ, -4 हुआ। अब यहाँ 5 तक चलना है, कहाँ तक, 5 तक, तो -1 में फिर एक घट गया, कितना -2, -2 गुना 4 कितना हो गया -8, फिर -2 में एक घट गए, तो -2 में एक घटे तो कितना हुआ -3 गुना 4 यानी -12 हो गया। फिर माइनस यहाँ पर कितना हुआ, माइनस, जल्दी बैठो, -3 हुआ, तो -3 में फिर एक घट गया, कितना हुआ -4 गुना 4 कितना हो गया 16 हो गया, -16, समझ में आया। तो एक माइनस में है ना और एक क्या है, प्लस में, एक माइनस और एक प्लस में रहे तो सबसे पहले यहाँ देखो कि हम बताए थे कि माइनस गुना यदि कोई संख्या प्लस में रहे तो इसका मान क्या होता है, माइनस होता है, ये ना होता है। और यदि कोई प्लस गुना प्लस में रहे तो प्लस उसका मान होता है, और माइनस गुना माइनस में रहे तो प्लस होता है,
और एक प्लस में रहे और गुना दूसरा माइनस में रहे तो माइनस होता है। ये समझ में आया, ये बोले थे याद रखने के लिए, है ना। क्योंकि मैथ में ये सब, मैथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हर क्लास के लिए, 6 हो 7 हो, 6 7 क्या 1 से ही लेकर चलेंगे तो टोटली तौर पर जहाँ पर आए इस तरह का हिसाब, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है मैथ का, ठीक ना। यदि ये चीज पता नहीं रहा तो मैथ बनना फिर संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी होती, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर -4 हो गया और यहाँ +4, तो माइनस गुना प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस हुआ ना, माइनस हो गया। और हमको जाना है कहाँ तक, -5 तक, तो -5 तक जाना है तो -5 गुना 5 4 हो, 4 है ना, तो 4 हो गया। तो माइनस और गुना यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है, प्लस क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। तो 5 गुना 4 हुआ कितना हुआ 20, और यहाँ माइनस है और गुना प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यही तो ना पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आया, आ गया यहाँ पर, समझ में आ गया, तो यही हो गया मेरा उत्तर। यानी कि -5 को 4 से यदि गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है, -20 आता है, ठीक, समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हाँ इस तरह बन जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर इसी में क्वेश्चन में आता है कि -3 गुना 7 है, नहीं बनेगा इसमें। देखिए उसी तरह पैटर्न का प्रयोग करेंगे तो माइनस में है कोई संख्या ना, तो माइनस में संख्या है तो उसको पहले क्या करेंगे, प्लस में ले लेंगे, किस में लेंगे, प्लस में। तो यानी -3 है तो यहाँ पर +3 लिखे, हाँ प्लस में रहेगा तो प्लस, हाँ प्लस में रहेगा तो माइनस लेके चलेंगे, ठीक है ना, तभी ना मेरा पैटर्न पूरा होगा। यदि हम एक यही माइनस लेके चलते हैं तो माइनस लेके चलेंगे तो कभी मेरा पैटर्न पूरा होगा नहीं। हाँ एक चीज ये भी ध्यान रखिए, यदि हम ये नहीं लेंगे तो हम ये भी ले सकते हैं, इसका चिन्ह चेंज कर सकते हैं, दोनों में किसी को एक चेंज कर सकते हैं, समझ में आए। यदि यहाँ 7 पर लेते हैं तो 7 बार में बहुत ज्यादा दूर तक चलना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इस कारण से हम लोग क्या किए कि मतलब कि माइनस को ही छोटा बना संख्याओं की चेंज कर ली, ठीक, समझ में आए। इसको भी चेंज करके हम बना सकते हैं। यहाँ -3 है तो +3 ले लिए, अब गुना यहाँ 7 है तो 7 हो गया, तो कितना हो गया 21 हो गया। फिर यहाँ पर कितना है, +3 है, एक घटते चलेंगे क्योंकि हमको लाना है तो माइनस में लाना है ना, तो माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, घटते चल जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 है तो 3 में घट गए तो कितना हुआ 2, 2 गुना 7 हो गया, तो प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस से रह गया, ठीक है। फिर 2 में घट गए तो कितना बचा, 1 गुना 7 हुआ, यानी कितना हुआ 7 हुआ, यहाँ प्लस, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है ना, समझ में आया। अब यहाँ 1 में फिर 1 घट गए तो कितना हुआ 0, 0 गुना 7 कितना हुआ 7, 0 हुआ, समझ में आया। तो किसी भी संख्याओं को 0 से बोले ना, किसी भी संख्याओं को 0 से गुना करना है तो उसका मान तो 0 आता है, तो यहाँ 0 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 0 आया, अब 0 है तो 0 में फिर 1 घटा देंगे, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, अरे 0 में 1 घटाएंगे, 1 माइनस, यानी -1 हो गया, गुना यहाँ 7 है, 7 बराबर कितना हुआ -7 हुआ, क्योंकि एगो माइनस है ना, एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणनफल क्या होता है हमेशा, माइनस ही होता है ना। तो माइनस और प्लस का गुणनफल क्या हो गया, माइनस हो गया, और एक यहाँ 7 है तो 1 को 7 बार पढ़े कितना हुआ 7 हुआ, समझ में आया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर -1 है, अब -1 में फिर -1 को घटा दिए तो -2 में गया, -2 और गुना 7 कर दिए कितना हुआ -14 हुआ, समझ में आया। फिर यहाँ -2 है तो फिर -2 में 1 घटा दिए तो माइनस कितना हुआ, माइनस में यदि हम घटाएंगे ना तो उसकी अंक संख्या बढ़ती चल जाएगी, समझ में आया। जैसे -2 में 1 यदि घटाएंगे तो -2 अब घटो -1 हो जाएगा, तो 2 -2 और -1 यानी कर्जा क्या होगा, जुट जाएगा ना, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा -2 और -1 यानी -3, समझ में आ गया। तो यहाँ पर -2 था और 1 में घटा दिए तो कितना हुआ -3 हो गया, -3 गुना 7 बराबर कितना हुआ -21, यही तो पूछ रहा था यहाँ पर, -3 गुना 7, तो यही तो आया, ये हो गया मेरा उत्तर, समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक। एक बना के दिखाइए तो, -5 गुना 6 है, ठीक है ना। पैटर्न का प्रयोग करते हुए याद कीजिए, याद करके दिखाइए सबको। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में है, 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या नीचे के कथन सत्य है अथवा असत्य है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ए नंबर क्वेश्चन में कहता है जांच करना है कि दोनों पर बराबर होता है या नहीं, ठीक ना। यदि दोनों पर यानी कि LHS और RHS दोनों तरफ यदि बराबर हो जाए
तो बोलेंगे कि यह कथन क्या है, सत्य है। और यदि दोनों बार बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे असत्य है। समझ में आ गया। तो जैसे कि ये नंबर में कहता है, कितना कह रहे हैं क्वेश्चन, कोई बताओ कितना है, -4 गुना 5 गुना 4 है, -5 गुना 4 है, बराबर में इधर कितना है 5 गुना इंटू -4, नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि यह दोनों का मान यदि हम सरल करते हैं तो क्या दोनों का बराबर होता है या नहीं। यदि बराबर हो गया तो बोलेंगे कथन सत्य है, ठीक ना। और यदि बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, कथन असत्य है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कितना है, -5 है और यहाँ 4 है, तो -5 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, -5 को 4 बार पढ़ो, 5 के 20 हुआ। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस बराबर कहाँ से, ओ अभी गुना करेंगे तभी ना। देखिए आगे टर्म मत जाइए, जितना बता रहे हो उतना देखिए, या -20 हुआ। अब वो बराबर में इधर कितना हो गया, 5 गुना -4 यानी -20 हुआ, अब होगा, ठीक है ना। समझ में आया। अब वो बराबर हुआ ना, पहले गुना करने दीजिए, ठीक ना, उसके बाद बताइएगा बराबर हुआ या नहीं। इस तरह आप समझ गए, लेकिन और तो नहीं समझेगा। सुनिए, यहाँ पर कितना हुआ, -20 हुआ, और यहाँ भी कितना हुआ, -20 हुआ, तो दोनों बराबर हो गया ना, है बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले माइनस था, माइनस गुना प्लस, तो माइनस हुआ था, यहाँ प्लस गुना माइनस, तो माइनस गुना प्लस करे तो प्लस गुना माइनस करे, बात तो बराबर है, माइनस ही आएगा, ठीक है। यहाँ -20 और -20 दोनों बराबर हो गया, तो बोलेंगे कि LHS बराबर RHS, यानी कि कथन सही है। कथन क्या है, सही है, सही है, ठीक है। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब यहाँ दूसरा नंबर देखिए, इसका दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा नंबर में कहता है कि 3 गुना -7 है, कितना है, 3 गुना -7 है, बराबर इधर है -3 इंटू 7 है, ये ना है। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर कितना है 3 है, और यहाँ पर 3 इंटू -7 है, ये ना 3 इंटू -7 है, तो 3 इंटू -7 है, तो 3 7 जा कितना होता है 21 हो जाता है। अब यहाँ देखो, दो यदि बराबर हो जाए तो पहला क्या देंगे, इम्प्लाइज देंगे, क्या देंगे, इम्प्लाइज। इसको क्या बोलता है, इम्प्लाइज बोलता है, ठीक है ना। समझ पाया। अब यहाँ पर 3 7 जा करते हैं तो 3 7 जा 21 हो गया, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस हुआ, बराबर इधर कितना हुआ -3 और इंटू 7 हुआ, तो कितना हुआ 3 7 जा 21 हो गया। और माइनस गुना प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या था, माइनस ही होता है ना। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, उसी को। अब यहाँ पर दोनों देखिए कि दोनों तरफ पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, तो बराबर हो रहा है, तो यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसका होता है राइट हैंड साइड। समझ में आएगी। तो दोनों तरफ यदि बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, कथन सही है, क्या है, सही है। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब आगे देखिए, इस तरह बन जाएगा, वो बन जाएगा ना, ठीक है। अब कहता है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो ऋणात्मक पूर्णांक यानी मिटा दे सबको। अगला क्या कहता है कि दो को ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा क्या होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होगा तो वो हमेशा धनात्मक आता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि दो ऋणात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो सीधे तौर पे याद रखना है कि दो ऋणात्मक, नोट की जगह करना है तो कर लीजिए नोट, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ में आए, यानी कि दो को यदि माइनस वाले को गुना करेंगे तो दोनों माइनस वाले को गुना करेंगे तो उसका मान किस में आएगा, धनात्मक यानी प्लस में आएगा। समझ में आ गया। जैसे कि मान के चलिए कि हम ले लेते हैं -a गुना -b, क्या -a गुना -b, तो हम इसको लिख सकते हैं इधर -a गुना -b है ना, इसको यदि सरल करेंगे तो a गुना b हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a भी लिख सकते हैं। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में। या तो यहाँ पर ये 4 में लिया, और 4 में लेते हैं -3 गुना लेता है -2, तो -3 गुना -2 लेंगे तो 3 गुना कितना हो गया, 6 हुआ। यहाँ देखिए गप मत कीजिए,
इन्होंने 4 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना, तो प्लस हो गया, यानी कि +6 हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब अगला उदाहरण में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में उदाहरण में कहता है कि -3 है, ठीक है ना, और गुना फिर कहता है -2 है, को ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दोनों को ज्ञात करना है, ठीक है ना, समझ में आया? गप नहीं करना है। तो -3 गुना -2। अब यहाँ पर देखिए ये इसमें ना तो हम पैटर्न का प्रयोग करने बोला ना तो किसी का, सिर्फ बोला है क्या ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए -3 है तो इसको लिख सकते हैं -3 अब इंटू -2, तो यानी कि 3 2 जा कितना हुआ? 6 हो गया। और माइनस गुना माइनस है तो माइनस गुना माइनस क्या होता है कमल? माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ पर प्लस में क्या हो गया? 6 हो गया उत्तर। समझ में आया? यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक ना। तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा? मेरा प्लस होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक, आगे बताएं। अब यहाँ पर देखिए बन जाएगा ये। अब आगे देखिए प्रयास कीजिए। क्या है अगला? प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है कि -4 गुना 5 है, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -4 हुआ और गुना कितना है? 5 है, ये ना है। अब कहता है यहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना, और यहाँ से शुरू करते हुए उसके बाद हमको कहाँ तक चलना है? यानी कि -4 गुना 5 से शुरू करना है और हमको जाना है कहाँ? -4 गुना -5 तक। समझ में आया? और इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसमें ये दूसरा पूर्णांक जो दूसरा इसका जो पूर्णांक है उसमें माइनस में और ये क्या है? प्लस में। तो प्लस से हमको कहाँ तरफ जाना है? माइनस तरफ जाना है ना। तो माइनस तरफ चलेंगे तो सबसे पहले देखिए प्लस, यदि ऊपर से प्लस वाला से यदि हम माइनस वाला तरफ चलना हो तो क्या करना पड़ता है? घटना पड़ेगा नीचे। अरे छत पे है, छत पर से नीचे उतरेंगे, नीचे आना है तो सीढ़ी उतरना ही पड़ेगा ना। ये सीढ़ी चढ़ेंगे तो और ऊपर चल जाएंगे, तो ऊपर से नीचे आना हो तो उतरना ही पड़ेगा ना। तो उसी तरह ये प्लस वाला ऊपर में है और माइनस वाला क्या होता है? नीचे होता है। तो ऊपर और नीचे, तो नीचे हो तो ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करना होगा? घटना ही पड़ेगा ना हमको। समझ में आया? तब यहाँ पर देखिए पहला देखिए क्या है? -4 है तो -4 रहने दीजिए, गुना 5 है, गुना 5 बराबर कितना हुआ? -20 हो गया, गुना करके हुआ ना। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए -4 तो रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 तो है, ये है ना। चेंजिंग किसमें आया? इसमें आया है। +5 था, यहाँ -5 आया तो चेंजिंग इसी में ना आया। तो इसमें चेंजिंग आया तो सिर्फ हम इसको चेंज करते चलेंगे, ठीक ना। अब यहाँ प्लस है तो प्लस को माइनस तरफ लाने के लिए हमको क्या करना होगा? घटना पड़ेगा, घटना होगा ना। तो घटना होगा तब यहाँ 4 गुना यहाँ पर कितना है? 5 है तो 5 में घट गए, कितना हुआ? 4, यानी कितना हुआ? -16। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद -4 है तो -4 गुना यहाँ पर कितना? 4 है तो एक फिर घट गए, इसमें तो घट गए तो कितना हुआ? 3 बराबर कितना हुआ? -12 हो गया, ठीक ना। फिर -4 गुना यहाँ कितना है? 3 है तो 3 में एक फिर घट गए तो कितना? 2, यानी -8 हो गया। फिर यहाँ -4 है और गुना यहाँ पर 1 तो 2 है, कितना है? 2 है तो 2 में एक फिर घट गए तो 1 हुआ, यानी -4 हुआ, ठीक ना। फिर -4 और गुना 1 में एक घट गए तो कितना हुआ? 0, यानी कितना होगा? मान 0 हो जाए, ठीक। समझ में आया? अब यहाँ देखिए -4 है यहाँ और गुना 1 था, 0 था, यहाँ कितना है? 0। अब इसमें एक घट गए थे, घट गए तो -1 हो गया ना। है, समझ में आया? तो -4 में -1 घट गए तो कितना हुआ? 4 गुना 1 कितना होता है? 4। और माइनस गुना माइनस यानी माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ देखिए यहाँ एक माइनस हुआ और यहाँ एक माइनस हुआ, ये बीच में गुना है। समझ में आया? यानी कि माइनस गुना माइनस ये रूप आया, देखो तो आया। तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर 1 गुना 4 4 हो गया और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब यहाँ देखिए -4 है यहाँ पर और गुना यहाँ -1 था तो एक घट गए फिर तो कितना हुआ? -2 हो गया ना। तो यानी कितना हुआ? -8 हो गया। कितना हो गया? -8 हो गया। समझ में आया? ये नहीं दिख रहा है ना? चलो समझ में आ गया। उसके बाद देखो -4 गुना 2। अब यहाँ पर देखिए इधर बता रहे हैं, अब यहाँ -4 था तो -4 तो रहेगा ही क्योंकि चेंजिंग जो हुआ है मेरा दूसरा मतलब पूर्णांक चेंजिंग हुआ है, यही ना। यानी ए बी है तो बी चेंजिंग हुआ है मेरा, तो बी चेंजिंग हुआ है तो ए को वही रहने देंगे, बाकी बी को ही चेंज करना है हमको सिर्फ, ठीक ना। तो यहाँ बी को ही सब कुछ चेंज करे, 5 है, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 -1 -2, तो बी को ही चेंज कर रहे हैं हम। समझ में आया?
अब यहाँ -4 हुआ। अब गुना यहाँ पर कितना था, -2 है तो -2 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अरे -2 में 1 घटाएंगे तो -3 ना हो जाएगा। -1 घटाएंगे नहीं, 1 घटाएंगे, क्या करेंगे 1 घटाएंगे, -1 घटाएंगे तब तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, -4 में 1 घट माइनस यानी कितना आया, यहाँ 2 है, -2 है ना, तो -2 में 1 घटाएंगे, -1 नहीं घटाएंगे, 1 घटाएंगे, ठीक ना, समझ में आया। तो 1 घटाए कितना हुआ, -3 हो गया। तो यानी कितना हुआ, +12 हो गया, हुआ। माइनस गुना माइनस प्लस, और 4 गुना 3, 4 तिया 12, ठीक। फिर यहाँ -4 है तो -4 गुना यहाँ पर कितना है, -3 है तो ये घटा दिया तो -4, यानी कि कितना हो गया, +16 हो गया। फिर -4 और गुना यहाँ पर माइनस कितना हो गया, 5, यानी कितना हुआ, -20 हो गया। समझ में आया, यही तो ना बोल रहा था हमको प्रयोग करने, यहाँ तक लाने, यहाँ तक आ गए, यहाँ यानी कि ये उत्तर मेरा यहाँ से। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ रखने। अगला उदाहरण में क्या कहता है, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। पैटर्न उटर्न का प्रयोग कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सिर्फ गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पहला नंबर में ए नंबर में कहता है -2 है, कितना है, -2 है, और गुना यहाँ पर +3 है, कितना है, +3 है, और फिर गुना है -4। ये एक प्रकार का क्या हुआ, बोडमास का नियम हुआ। समझ में आया। तो यहाँ पर गुणनफल नहीं सिर्फ न ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले दो संख्या को गुना करते चलिए, ठीक है ना। तो 2 संख्या को गुना करेंगे तो डायरेक्टली यदि नहीं कर पाइएगा ना तो 2 को ले लीजिए संख्या। तो यहाँ तक 2 बोलिए। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, अब गुना यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ 6। अब फिर यहाँ गुना में कितना था, -4, यही था। अब इस ये जहाँ जितना आया ये दोनों गुना करते, उसमें से इससे गुना कर दिए, ठीक है ना। गुना किए तब देखिए, माइनस गुना माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 गुना 4 है तो कितना हो जाएगा, 24। तो समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में है -4, कितना है, -4, और गुना फिर है -4, और गुना फिर -4, यही ना है। समझ में आया। तो डायरेक्टली यदि हम गुना नहीं कर पाते हैं तीनों को तो क्या करेंगे, दो को गुना कर देते हैं, ठीक ना। तो 2 को गुना करते हैं तो ये दोनों को अलग करनी, तो अलग किए तो यहाँ पर कितना हो, -4 और गुना -4, तो -4 माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 हो गया, हुआ। और गुना में फिर ये तो बचा हुआ था ना, तो गुना में फिर ये ले सकते हैं हम इधर। अब यहाँ देखो प्लस यहाँ और यहाँ गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो गया। अब यहाँ 16 यहाँ 4, तो कितना हुआ, 16 छके 64 हुआ, यानी -64 आंसर हो गया। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। जिसमें से कि दे दिया है कि ए नंबर दिया है -2 है, कितना है, -2 है, गुना फिर -2 है, फिर गुना है -2, है ना। इस तरह करके 7 बार है, कितनी बार है, 7 बार है, ठीक है ना। तो 7 बार है तो हमको कई बार गुना करना होगा, 7 बार करना होगा गुना। तो यहाँ पर कितना हुआ, -2 हुआ, अब गुना फिर कितना हुआ, -2 हुआ, अब गुना फिर कितना हुआ, -2 हुआ, अब गुना इसको 7 बार लिख लो, -2, अब गुना फिर -2, अब गुना फिर कितना हुआ, -2, ये हुआ। समझ में आया। अब यहाँ देखो, इसको हम 2 नियम से बताएंगे, ठीक है ना। पहला नियम में देख लीजिए कि जितना बार बोला है उतना बार हम गुना कर लेंगे। तो गुना किए तो यहाँ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर -2, 7 हुआ। 7 बार बोल रहा है ना, तो 7 बार गुना में हो गया। अब 2 करके गुना कर दो, तो 2 गुना करेंगे तो ये दोनों को अलग कर दिए, ये दोनों को अलग कर दिए, ये दोनों को गुना कर दिया। नहीं करोगे तो ये दोनों को पहले गुना करो, 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 और माइनस गुना माइनस क्या हो गया, +4। अब गुना फिर कितना है, -2 है यहाँ, तो -2 है तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, -2 है, तो -2 से गुना किया तो कितना हुआ, -8 हो गया। अब गुना फिर यहाँ क्या है, -2 है, तो -2 से, यानी -2 गुना माइनस गुना माइनस प्लस 8 दूनी 16, फिर गुना में यहाँ पर कितना है, फिर -2 है, तो -2 हुआ, तो कितना हुआ, 16 दूनी 32 है, ये माइनस में तो माइनस में। अब गुना फिर कितना है, -2 है, यहाँ एक एक करके सबको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 के बाद फिर ये 2 है तो 2 ले लिए, तो यहाँ कितना हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस 32 दूनी 64, फिर गुना में कितना है, -2 है, फिर गुना -2 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 64 माइनस गुना प्लस गुना माइनस 64 दूनी 128, यानी कि -128 आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया, ये पहला नियम था। और यदि हम दूसरा नियम लेते हैं
तो दूसरा नियम में देखिए किस तरह होता है। यहाँ पर देखिए -2 पर कई बार है, 7 बार है ना, तो हम लिख सकते हैं -2 पर पावर 7 लिख सकते हैं, -2 पर पावर 7। माइनस को भी रहने दो, माइनस को रहने दो, अपने पास रखो, ठीक है ना। पहले 2 पर 7 कर लो, तो 2 पर 7 यानी कि 2 7 बार गुना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हुआ। तो क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 हुआ। और यहाँ माइनस जो हुआ, तो माइनस वाला संख्या को 2 से भाग लगाओ। देखो तो इसमें कई गो माइनस है, 7 गो माइनस है ना, 7 गो माइनस है ना, तो 7 गो माइनस है तो 7 गो माइनस हो गया, तो 7 गो माइनस 2 से भाग लगाओ। 2 से लगता है ये भाग, नहीं लगता है। तो जो 2 से भाग लग जाए, जिस मतलब क्या, जितना बार ये चिन्ह रहे और उस चिन्ह में यदि 2 से भाग लग जाए तो धनात्मक में आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि वो चिन्ह में 2 से भाग ना लगे तो क्या आता है, ऋणात्मक में आता है। ठीक, समझ में आया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या करता है। इतना इतना बार, ठीक, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 128 हुआ, और यहाँ 7 बार माइनस होगा ना, ये 7 बार जब -2 है तो माइनस भी क्या होगा, 7 बार होगा। तो -7 बार होगा तो 2 से भाग लगा, 2 से भाग लगा साथ में, नहीं लगा, तो नहीं, यदि लगे 2 से भाग तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। यदि 8 गो रहता तो क्या होता, प्लस हो जाता, 9 गो रहता तो फिर माइनस होता, 10 गो रहता तो प्लस होता, समझ में आया। क्योंकि 2 से भाग तो 10 में लग जाता है, यानी कि जो चिन्ह 2 से कट जाए, ठीक है ना, जितना बार चिन्ह रहे उतना बार में यदि हम 2 से कट जाए वो, तो धनात्मक में आ जाएगा माइनस, ठीक है। और यदि माइनस वाला किसी मतलब ऐसा संख्या आ जाए जो कि 2 से ना कटे, जैसे -7 बार आया, माइनस कितना आया, 7 बार, तो 2 से कटा, नहीं कटा, जब नहीं कटा तो केस में आ जाएगा आंसर उसका माइनस में ही आएगा। ठीक, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में है कि -2 गुना -2 करके 8 बार है, कितना बार है, 8 बार है ना। तो 8 बार है तो यानी ये लिख सकते हैं -2 पर पावर 8 लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 8 है, तो 2 पर पावर 8 है यानी कि 2 कई बार होगा, 8 बार होगा, और माइनस भी कई बार होगा, 8 बार होगा, समझ में आया। अब कहता है इतना है। अब यहाँ देखिए 2 को 8 बार गुना करते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 पर 8, मतलब कि 2 8 बार गुना में होगा, तो 2 गुना 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 2, कितना हुआ, 302 हो गया। तो यानी कि कितना हुआ, 7 बार में कितना हुआ था, 128 हुआ था ना। अब गुना यहाँ एगो एक्स्ट्रा 2 आया तो 2, यानी 128 गुना कितना होता है, 256 होता है ना, 256। और यहाँ देखो माइनस कई बार है, 8 बार है, तो -8 बार है, तो 2 से कटा, 2 से 4, यानी कि 8 को माइनस तो 4 को क्या हो जाएगा, प्लस, 4 को क्या हो जाएगा, प्लस, समझ में आया। क्योंकि 2 माइनस होता है 1 प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, तो 8 को माइनस तो क्या प्लस, 4 प्लस, क्योंकि 2 से भाग लग रहा है ना 4 बार में, तो 4 प्लस, समझ में आ गया। तो यदि प्लस में है तो प्लस 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 तो क्या होता है, कितनों प्लस रहेगा, क्वेश्चन आएगा उसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +256 आंसर। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।